हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज आप सोमवार के दिन सुनेंगे सोमवार की व्रत कथा। आप सभी को सोमवार की व्रत कथा अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। यह व्रत न केवल श्राद्ध का प्रतीक है, बल्कि यह हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करता है। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करता है, सोमवार का व्रत करता है और उनकी कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके सारे दुख, कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती हैं। भगवान शिव अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखते हैं और उनके जीवन को धन, धान्य, प्रेम और खुशियों से भर देते हैं। इसलिए सोमवार व्रत कथा सुनना केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने वाला एक पावन अनुभव है। आइए हम सब मिलकर भोलेनाथ की महिमा का गुणगान करें और उनका आशीर्वाद अपने जीवन में प्राप्त करें। तो प्रिय भक्तजनों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। अब प्रारंभ करते हैं सोमवार व्रत की यह दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक ऐसे कालखंड की जब देव और मनुष्य के बीच का अंतराल आज जितना गहरा नहीं था। उस युग में काशी नगरी से कुछ दूर एक छोटा सा पर समृद्ध व्यापारी केंद्र था। इसी केंद्र में धर्मदास नामक एक व्यापारी अपनी सूझबूझ, ईमानदारी और परिश्रम के लिए विख्यात था। उसका व्यापार दिनों दिन फलता फूलता था। रेशमी वस्त्रों से लेकर मसालों तक उसके गोदाम हमेशा भरे रहते थे और उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। धर्मदास का जीवन सुख शांति से परिपूर्ण था। एक सुंदर घर था, एक धर्मपरायण पत्नी थी और 2 हंसमुख बच्चे थे जो उसकी दुनिया थे। लेकिन इन सबसे बढ़कर धर्मदास की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी अटूट आस्था थी। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। हर सोमवार वह पूरे विधि विधान से व्रत रखता, मंदिर में जाकर शिव जी का अभिषेक करता और दिन भर उपवास के बाद केवल फलाहार ग्रहण करता। उसकी भक्ति दिखावे की नहीं, हृदय की गहराइयों से निकली थी। वह मानता था कि उसके जीवन में जो भी सुख समृद्धि है वह सब महादेव की ही कृपा है। परंतु समय का पहिया कब और कैसे करवट बदलता है यह कोई नहीं जानता। नियति का खेल बड़ा विचित्र होता है। एक दिन अचानक ही धर्मदास के व्यापार का सूरज ढलने लगा। पहले तो वह धीमा धीमा अदृश्य सा बदलाव था। बाजार में मंदी का दौर आया, नए प्रतिस्पर्धी आ गए और उसके पुराने वफादार ग्राहक भी धीरे धीरे कम होने लगे। उसने सोचा यह तो व्यापार का उतार चढ़ाव है, सब ठीक हो जाएगा। उसने और परिश्रम किया, नई नीतियाँ अपनाई, परंतु परिणाम निराशाजनक रहे। 1 साल बीता, फिर दूसरा साल। जो व्यापार कभी मुनाफे की बाहर लाता था वह अब सूखे पत्तों की तरह झड़ने लगा। गोदाम खाली होने लगी, दुकान पर ग्राहकों की चहल पहल कम हो गई और मुस्कुराहटें फीकी पड़ने लगी। धर्मदास ने अपनी सारी जमा पूंजी व्यापार को बचाने में लगा दी। उसने अपने मित्रों और रिश्तेदारों से कर्ज लिया। सोचा कि एक बार फिर से प्रयास करेंगे, बस एक बार। लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। उसके सारे प्रयास रेत की दीवार से ढह गए। अतः वह दिन भी आ गया जब धर्मदास का व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया। उसकी दुकान पर ताला लग गया, लोगों का कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया और एक एक करके उसकी सारी संपत्ति बिक गई। सबसे दर्दनाक क्षण तब आया जब उसका पैतृक घर भी हाथ से निकल गया, जिस घर में उसके बच्चों की किलकारियाँ गुजरा करती थी, जहाँ उसकी पत्नी ने सुख दुख के पल बिताए थे। उसे छोड़कर एक छोटे से जीर्ण कीर्ण किराए के मकान में जाना पड़ा। धर्मदास, जो कभी सम्मान और समृद्धि का प्रतीक था, अब कर्ज में डूबा दर दर ठोकर खाता एक साधारण व्यक्ति बन गया था। उसके बच्चे भूखे रहते, उसकी पत्नी की आंखों में हमेशा चिंता की छाया रहती। समाज में भी उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई थी। लोग उसे देखते तो सहानुभूति कम, तिरस्कार ज़्यादा दिखाते। कई लोग ताने मारते, देखो कहते हैं
महादेव के भक्त हैं, पर महादेव भी इनके काम ना है। उसके मन में भी कभी कभी गहरा अंधेरा छा जाता। क्या सचमुच मेरी भक्ति में कोई कमी थी क्या महादेव ने मुझे त्याग दिया? लेकिन नहीं, यह विचार क्षणिक थे। उसके हृदय के किसी कोने में आस्था का एक छोटा सा दीपक अभी टिमटिमा रहा था। अपनी हर विपत्ति के बावजूद धर्मदास ने अपना सोमवार व्रत नहीं छोड़ा। चाहे उसके पास खाने को कुछ हो या ना हो, चाहे उसके मन में कितनी भी चिंताएं हो, वह हर सोमवार सुबह उठता, स्नान करता और अपने घर के छोटे से पूजा स्थान में बैठकर भगवान शिव का ध्यान करता। वह उस शक्ति पर विश्वास करता था जो इस पूरी सृष्टि को चलाती है, और उसे विश्वास था कि उसकी परीक्षा ली जा रही है। वह रोता नहीं था, शिकवा नहीं करता था, बस धैर्य और अटूट विश्वास के साथ अपने महादेव का नाम जपता रहता था। उसकी श्रद्धा किसी फल की कामना से नहीं थी, बल्कि विशुद्ध प्रेम और संपन्न से जन्मी थी। कैलाश पर्वत पर अपनी अर्धांगिनी पार्वती के साथ विराजमान भगवान शिव यह सब देख रहे थे। उन्होंने धर्मदास के हर आंसू, उसकी हर सांस, उसकी हर अनकही प्रार्थना को महसूस किया था। उन्होंने उसकी अटूट भक्ति, उसकी विषम परिस्थितियों में भी न डगमगाने वाली आस्था को देखा था। देवी पार्वती ने भी धर्मदास की दुर्दशा पर व्यथा व्यक्त की थी। शिव जी मुस्कुराए। उन्होंने पार्वती से कहा, देवी देखो इस मेरे भक्त को, इसने अपनी सारी संपत्ति खो दी, घर खो दिया, सम्मान खो दिया, लेकिन मुझसे अपना विश्वास नहीं खोया। यह वह दुर्लभ भक्त है जो फल की इच्छा नहीं, केवल अपने प्रभु के प्रति प्रेम रखता है। इसकी परीक्षा अब समाप्त हुई। अब समय आ गया है कि मैं इसकी सहायता करूं। अगले सोमवार की सुबह थी। धर्मदास ने अपनी पत्नी से कहा, आज मेरा सोमवार व्रत है। घर में जो भी थोड़ा बहुत अनाज बचा है उसे कुछ बना लेना। दोपहर को मैं मंदिर में से लौटकर केवल थोड़ा ग्रहण करूंगा। उसकी पत्नी, जिसका नाम शांति था, उसने उदास मन से कहा घर में बस थोड़े से चावल और एक चुटकी दाल थी। उसने उसी से थोड़ा सा खिचड़ी बना दी जो उनके बच्चों के लिए भी मुश्किल पूरी पड़ती। धर्मदास मंदिर से लौटा। उसका शरीर थका हुआ था, मन चिंतित, परंतु हृदय में महादेव का नाम था। वह अपने घर के बाहर के छोटे से चबूतरे पर बैठा ही था कि तभी एक बूढ़ा दुर्बल भिक्षुक उसके पास आया। भिक्षुक के वस्त्र फटे पुराने थे, शरीर कांप रहा था और उसकी आंखें भूख से धंसी हुई थी। वह बहुत ही दीनहीन अवस्था में था। भिक्षुक ने कराहती हुई आवाज में कहा, हे पुत्र, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। मेरा शरीर अब ढाने लगा है। क्या तुम्हारे घर में मुझे एक निवाला मिल सकता है? मेरे पेट में आग लगी है। प्रभु तुम्हें भला करे। धर्मदास ने उस भिक्षुक को देखा। अपने मन में उसने सोचा, आज मेरा व्रत है और घर में जो थोड़ा सा भोजन है वह भी मेरे बच्चों के लिए पर्याप्त नहीं है। ऊपर से मैं खुद भूखा हूँ। यह विचार एक क्षण के लिए उसके मन में आया, लेकिन तुरंत ही उसने उसे झटक दिया। उसके भीतर का सच्चा शिव भक्त जाग उठा। उसने सोचा, यह तो महादेव का ही रूप है जो मेरी परीक्षा लेने आया है। मैं कैसे एक भूखे को अपने द्वार से खाली हाथ लौटा सकता हूँ, खासकर जब मेरे प्रभु अतिथि देवो भव का संदेश देते हैं। उसने तुरंत अपनी पत्नी को आवाज़ दी, शांति देखो, एक भूखे अतिथि हमारे द्वार पर आए हैं। जो भी भोजन है सब ले आओ। शांति अंदर से आई। उसने भिक्षु को देखा और उसका हृदय भी द्रवित उठा। उसने अपने पति से कहा, स्वामी, घर में बस इतनी सी खिचड़ी है जो बच्चों के लिए भी पूरी नहीं पड़ेगी। आप भी भूखे हैं और मेरा मन भी। धर्मदास ने स्नेहपूर्वक उसकी बात काटी नहीं। शांति, अतिथि देव का रूप होते हैं और यह तो आते दिनहीन दिख रहे हैं। इन्हें भोजन कराना हमारा परम कर्तव्य है। हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, महादेव सब देखेंगे। उसने भिक्षु की ओर मुड़कर विनम्रता से कहा, बाबा आइए, भीतर आइए। मेरे पास जो कुछ भी है मैं आपको सहज अर्पित करता हूँ। भिक्षुक धीरे धीरे अंदर आया और चबूतरे पर बैठ गया। शांति ने अंदर से वह थोड़ी सी खिचड़ी
एक पत्ते पर रख कर लाई। वह मुश्किल से एक व्यक्ति का पेट भर सकती थी, और वह भी किसी बच्चे का। भिक्षुक ने खिचड़ी को देखा। उसने धर्मदास से पूछा, पुत्र, क्या तुम सचमुच ये सारा भोजन मुझे दे दोगे? क्या तुम खुद नहीं खाओगे? और तुम्हारे बच्चे, मैंने सुना है कि तुम्हारा व्यापार भी ठप हो गया है और तुम खुद भी दिनों से भूखे हो। धर्मदास ने शांत भाव से उत्तर दिया, बाबा, आप सही कह रहे हो। मेरा जीवन अभी कठिनाइयों से भरा है। मेरा व्यापार खत्म हो चुका है, मेरा घर छीन लिया गया है, और आज मेरा सोमवार व्रत है। मेरे बच्चे भी भूखे हैं, परंतु मेरे धर्म ने मुझे सिखाया है कि एक भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है। अगर मैं इस थोड़े से भोजन को आपको नहीं दे पाता तो मेरे व्रत का क्या अर्थ, मेरी भक्ति का क्या मूल्य? महादेव से मैंने कभी कुछ मांगा नहीं, बस उन्हें प्रेम किया है। मुझे विश्वास है कि वह किसी को भूखा नहीं सोने देते। आप इसे ग्रहण करें। भिक्षुक ने फिर प्रश्न किया। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी गहराई थी। पुत्र, क्या तुम्हें अपने भाग्य से कोई शिकायत नहीं? क्या तुम्हें महादेव पर क्रोध नहीं आता कि उन्होंने तुम्हें इस दशा में पहुंचा दिया? धर्मदास ने मुस्कुराते हुए कहा, शिकायत नहीं बाबा, कैसी शिकायत? यह सब मेरे कर्मों का फल होगा। यह शायद यह महादेव की ही परीक्षा होगी। मैं तो उनका दास हूँ, सुख दुख सब उनकी ही माया है। हाँ, मेरा मन कभी कभी दुखी होता है, पर मेरा विश्वास कभी नहीं डगमगाता। मुझे पता है वह जो करते हैं उन अच्छे के लिए ही करते हैं। भिक्षुक ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे उस थोड़ी सी खिचड़ी को खाने लगा। धर्मदास और उसकी पत्नी शांति उसे देखते रहे। उनके मन में एक अजीब सी शांति थी, भले ही उनकी अपनी भूख जल रही थी। जब भिक्षुक ने खिचड़ी पूरी कर ली तो उसने अपनी आंखें उठाई। उसकी आंखों में अब भूख की पीड़ा नहीं, बल्कि एक दिव्य चमक थी। उसके दुर्बल शरीर से एक अद्भुत आभा निकलने लगी। फटे वस्त्रों के स्थान पर दिव्य वस्त्र प्रकट हुए। उसकी काया विशाल और तेजस्वी हो उठी। धर्मदास और शांति ने देखा और उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके सामने कोई साधारण भिक्षुक नहीं, बल्कि स्वयं त्रिलोकी नाथ भगवान शिव अपने भव्य और ज्योतिमय रूप में खड़े थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल और डमरू सुशोभित था। उनकी जटाओं से गंगा प्रभावित हो रही थी और उनका पूरा शरीर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से दमक रहा था। धर्मदास और शांति भय और विस्मय से कांप उठे। वे तुरंत घुटनों के बल बैठ गए और हाथ जोड़कर सिर झुका लिया। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। यह आनंद के आंसू थे, कृतज्ञता के आंसू थे और अपने प्रभु के दर्शन पाकर धन्य होने के आंसू थे। भगवान शिव ने अपनी गंभीर परंतु अत्यंत मधुर वाणी से कहा, उठो मेरे प्रिय भक्त धर्मदास, उठो। मेरी पुत्री शांति, मैंने तुम्हारी वर्षों की अटूट श्रद्धा और दान वीरता की परीक्षा ली। तुम इस परीक्षा में खड़े उतरे हो। तुमने अपनी हर कठिनाई में भी मुझ पर विश्वास नहीं खोया और अपने अंतिम निवाले को भी, एक भूखे को दान करने में संकोच नहीं किया। तुम्हारी यह निस्वार्थ भावना, तुम्हारी अटूट आस्था मेरे हृदय को छू गई है। शिव जी ने अपना आशीर्वाद भरा हाथ उठाया और बोले, हे धर्मदास, आज से तुम्हारे जीवन से सारे संकट दूर होते हैं। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारा खोया हुआ व्यापार न केवल वापस आएगा, बल्कि पहले से 10 गुना अधिक फलेगा फूलेगा। तुम्हारे सभी कर्ज माफ हो जाएंगे और जो तुम्हें अपमानित करते थे वे तुमसे क्षमा मांगेंगे। तुम्हारा घर तुम्हें वापस मिलेगा और तुम एक बार फिर धन धान्य से परिपूर्ण होंगे। शिव जी ने आगे कहा, तुम्हारे बच्चे हमेशा सुखी रहेंगे और तुम्हारी पत्नी को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। यह केवल भौतिक सुख समृद्धि का आशीर्वाद नहीं है, अपितु मैं तुम्हें मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति और संतोष का भी वरदान देता हूँ। तुम्हारा नाम ईगो ईगो तक एक सच्चे भक्त और उदार हृदय वाले व्यक्ति के रूप में स्मरण किया जाएगा। तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें वह सब कुछ दिला दिया है जो दुनिया में सबसे अनमोल है, मेरा प्रेम और मेरा आशीर्वाद। इतना कहकर भगवान शिव अदृश्य हो गए।
परंतु उनकी दिव्य आभा और उनके आशीर्वाद के शब्द धर्मदास और शांति के हृदय में गूंजते रहे। वे दोनों वहीं खड़े रहे, सतवत आनंदित और कृतज्ञता से भरे हुए। उनकी आंखों में अब भी अश्रुधारा बह रही थी, पर वे पीड़ा के नहीं, अपार हर्ष के आंसू थे। अगले ही दिन से धर्मदास के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आना शुरू हो गए। सुबह हुई तो एक धनी सेठ उसके घर पहुंचा। वह सेठ धर्मदास का पुराना ग्राहक था, जिसे धर्मदास ने कभी मुसीबत में मदद की थी। सेठ ने कहा, धर्मदास भैया, मैंने सुना कि आपका व्यापार ठप हो गया है। मैं आपकी ईमानदारी और मेहनत से बहुत प्रभावित था। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ जुड़कर व्यापार करें। मैं आपको सारी पूंजी दूंगी और जो कुछ भी आपका कर्ज है वह भी चुका दूंगा। बस आप अपनी ईमानदारी और सूझबूझ से काम करते रहें। धर्मदास ने विनम्रता से सेठ के सामने अपनी सारी दशा बताई। सेठ ने मुस्कुराकर कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। यह सुनकर धर्मदास की आंखों में विश्वास के आंसू आ गए। कुछ ही दिनों में सेठ की मदद से धर्मदास ने फिर से अपना व्यापार शुरू किया। इस पर महादेव के आशीर्वाद से उसका व्यापार इतनी तेजी से बढ़ा कि उसने पिछले सारे नुकसानों की भरपाई कर दी। उसके नए उत्पाद, उसकी पुरानी साख और उसकी नई ऊर्जा सब मिलकर एक ऐसी सफलता की कथा लिखने लगे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसके गोदाम फिर से भरे रहने लगे। उसकी दुकानें ग्राहकों से खचाखच भरी रहती। जो लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे, वे अब उससे सलाह लेने आते थे। एक एक करके उसके सारे कर्ज चुक गए। उसका पुराना भव्य घर भी उसे वापस मिल गया। धर्मदास ने अपनी संपत्ति का सदुपयोग किया। उसने गरीबों की मदद की, मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया और कई अनाथालय और विद्यालय को दान दिया। वह जानता था कि यह सब महादेव की कृपा है और इसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए होना चाहिए। धर्मदास ने कभी अपने सोमवार व्रत को नहीं छोड़ा। अब उसकी भक्ति में एक नया आयाम जुड़ गया था, कृतज्ञता का। वह हर सोमवार मंदिर जाकर महादेव का हृदय से धन्यवाद करता। उसकी पत्नी शांति भी उसके साथ हर सुख दुख में खड़ी रहती और उसने अपने पति की भक्ति और धैर्य पर गर्व महसूस किया। उनके बच्चे भी बड़े होकर धर्मपरायण और विनम्र बने। अपने माता पिता के गुणों को अपनाते हुए धर्मदास का जीवन यह सिद्ध करता है कि सच्ची आस्था, निस्वार्थ सेवा और विषम परिस्थितियों में भी धैर्य ना खोने का फल अवश्य मिलता है। भले ही समय कितना भी कठिन क्यों न हो, यदि हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं, ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते हैं और अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तो अतः दया कृपा अवश्य प्राप्त होती है। महादेव अपने सच्चे भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। उनकी परीक्षा कठिन हो सकती है, पर उनका आशीर्वाद उससे भी भरा और असीमित होता है। धर्मदास की कथा आज भी हमें प्रेरणा देती है कि जीवन की हर कसौटी पर हमें अपना विश्वास दृढ़ रखना चाहिए, क्योंकि अंत में जीत सत्य और श्रद्धा की होती है। दोस्तों, इस वीडियो में सोमवार व्रत की पावन कथा यहीं पर समाप्त होती है। अब कामना करते हैं कि भगवान शिव की कृपा बनी रहे, आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि हो और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देता है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। सोमवार व्रत की कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। अब आप सुनेंगे भगवान शिव और माता पार्वती और उनके अनन्य भक्त की एक बहुत ही सुंदर कथा। एक बार भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्ति से एक बड़े कढ़ाई को प्रकट की। कढ़ा जिसमें हम भोजन पकाते हैं और जिसे हम कढ़ाई कहते हैं। तो अब भगवान शिव कढ़ाई को प्रकट करके उसे एक तरफ रखकर ध्यान में मग्न हो गए। इतनी देर में माता पार्वती स्नान करके भगवान शिव के समक्ष आती हैं और आकर उन्होंने क्या देखा कि भगवान शिव के सामने एक बड़ा सा भारी भरकम काढ़ा रखा हुआ है और उसी के सामने भगवान शिव ध्यान मग्न बैठे हुए हैं। अब तो देवी पार्वती बड़े आश्चर्य में पड़ गई। अब वे महादेव के ध्यान से बाहर निकलने की प्रतीक्षा करने लगी। जब महादेव का ध्यान समाप्त हुआ तब देवी पार्वती ने पूछा, हे देव, हे त्रिलोकीनाथ, हे मेरे प्रभु,
बड़ा ही आश्चर्य है प्रभु, यह भारी भरकम बड़ा सा कड़ा यह किस लिए लाया गया है? इससे पहले कि माता पार्वती आगे कुछ पूछती, भगवान शिव मुस्कुराते हुए बीच में बोले, देवी हे पार्वती, आप इस कढ़ाई को देखकर इतना आश्चर्य मत कीजिए, क्योंकि आप हर दिन कोई ना कोई प्रश्न लेकर हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती हैं, और जब मैं उसका उत्तर देता हूँ और कहानी सुनाकर आपका मन बहलाता हूँ, तभी आपको संतुष्टि होती है। इसलिए देवी, आज हमने इसी का प्रबंध किया है। प्रिय भक्तजनों, चलिए आगे सुनते हैं फिर आगे क्या होता है। जो प्रिय भक्तजनों, इधर बड़े कढ़ाई को देखकर माता पार्वती सोच में पड़ गई और भगवान शिव माता पार्वती को आधी अधूरी बात सुनाकर मुस्कुराकर फिर से ध्यान मग्न हो गए। अब इधर चलिए देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। इधर अनंत ब्रह्मांड में चारों युग, चारों भाई एक साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं। चारों एक साथ बैठे थे। अब बातों ही बातों में एक दूसरे से वाद विवाद करने लगे। सब आपस में यही कहने लगे कि हम तुमसे बड़े हैं, हम तुमसे महान हैं। तो कोई कहता है हम तुमसे श्रेष्ठ हैं। अब सभी खुद को एक दूसरे से श्रेष्ठ बताने की कोशिश करने लगे। तब सबसे पहले सतजु कहने लगा कि अरे मूर्खो, तुम सब मुझसे छोटे हो, भला तुम मेरी बराबरी कैसे करने लगे? जब त्रेता युग ने सतजु की यह बात सुनी तो उसने कहा कि तुम सबसे बड़े कैसे हो सकते हो? अरे तुम सब में से बड़ा तो मैं हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। तुम सब मुझसे भला श्रेष्ठ कैसे हो सकते हो? इतने में ही द्वापर युग भी बोल उठा कि तुम मुझसे श्रेष्ठ कैसे हो सकते हो? अरे तुम सब में से श्रेष्ठ तो मैं हूँ, तुम लोगों का श्रेष्ठ होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब उन सब की बात सुनकर भला कलयुग कैसे चुप रहता? कलयुग भी बीच में बोल उठा, तुम तीन मुझसे श्रेष्ठ बन रहे हो। अरे असलियत तो तुम जानते ही नहीं, असलियत तो यही है कि श्रेष्ठ मैं ही हूँ। इस तरह से अब वाद विवाद करते करते वे चारों युग आपस में ही लड़ाई झगड़ा करने लगे। अब चारों युगों ने मिलकर एक योजना बनाई। वे आपस में कहने लगे कि इस तरह तो वाद विवाद करके कोई फैसला ही नहीं हो पाएगा। हम सब मिलकर क्यों न कैलाश पर्वत पर चले। वे चारों युग आपस में कहने लगे कि इस प्रकार लड़ते रहें तो अच्छा होगा, हम सब मिलकर कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव के पास चलते हैं। अब तो वही हमारा फैसला करेंगे। इस तरह से आपस में समझौता करके चारों युगों ने कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। चलते चलते आखिरकार वे कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। वहां पर पहुंचकर चारों युगों ने भगवान शिव को प्रणाम किया। चारों युगों को अपने पास आया देखकर भगवान शिव ने उन सभी का स्वागत करते हुए कहा कि आप सभी का हमारे दरबार में, हमारे कैलाश पर स्वागत है। कहो तुम्हारे आने का क्या कारण है? आप तो स्वयं ही कालचक्र हो, तुम सभी तो स्वयं समय हो। फिर ऐसा क्या कारण हो गया कि आपको हमारे पास आना पड़ा? भगवान शिव के इस प्रकार पूछने पर चारों युगों ने कहा कि हे सृष्टि के रचयिता, हे प्रभु, हे महादेव, हम चारों युगों में विवाद खड़ा हो गया है और हम सब में एक दूसरे से बड़ा होने की बात पर होड़ लग गई है। इसी समस्या का समाधान पाने के लिए हे प्रभु, हम आपके समक्ष पधारे हैं। हम इस समस्या का समाधान खुद से करने में असमर्थ थे। इसलिए प्रभु, अब तो आप ही हमारी इस समस्या का कोई समाधान ढूंढिए। आप ही हमारा फैसला कीजिए, आप हमारा न्याय कीजिए और बताएं प्रभु कि हम चारों युगों में आखिरकार सबसे बड़ा कौन है? हम चारों में से सबसे श्रेष्ठ कौन है? चारों युगों की इस बात सुनकर भगवान शिव कहने लगे कि इसका फैसला तो तब होगा जब आप चारों अपने अपने बारे में बताएंगे कि किन किन गुणों के कारण आप खुद को बड़ा बता रहे हो। तब शिव जी ने कहा, हे सतयुग, पहले तुम ही बताओ कि तुम कैसे श्रेष्ठ हो गए। तब सतयुग ने कहा, प्रभु देखिए, मेरी आयु सबसे ज़्यादा है, मैं 70 लाख वर्ष का हूँ और अन्य युग मुझसे 70 लाख वर्ष छोटे हैं, इसलिए मैं इन सभी से लंबी आयु का हूँ।
सतयुग की बात सुनते ही अब कलयुग बोल उठा कि प्रभु, व्यक्ति कभी भी आयु से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति के गुणों से बड़ा होता है। अब देखिए, भगवान शिव ने कलयुग की इस दलील को मान लिया और सतयुग से कहा, हे सतयुग, तुम इस तरह आयु में बड़े होने से तो बड़े नहीं हो सकते। भगवान शिव की यह बात सुनकर सतयुग ने कहा, प्रभु, मेरे युग में जो भी व्यक्ति हुए हैं वह तो बड़े ही बलवान हुए हैं, बहुत ही पराक्रमी थे, वह पृथ्वी तक को उठा ले जाए, ऐसे पराक्रमी और बलराम बलवान थे। और जब मेरा राज्य था तब उसमें भगवान श्री हरि विष्णु ने भी कई अवतार धारण किए थे। वराह अवतार भी मेरे ही काल में हुआ था, नरसिंह अवतार भी मेरे ही युग में हुआ था, यहाँ तक कि प्रभु मत्स्य अवतार भी तो मेरे ही युग में हुआ था। सतयुग को अपने बारे में इस तरह बढ़ाई करते देखकर त्रेता युग बोल उठा, नहीं नहीं, प्रभु श्री हरि विष्णु के अवतार लेने से सतयुग बड़ा भरा कैसे हो सकता है। प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार तो मेरे ही युग में हुआ था। उन्होंने संसार को मर्यादा और धर्म पालन सिखाया। रावण जैसे महापंडित और कुंभकर्ण जैसे महान बलवान भी तो मेरे ही शासन काल में हुए थे। प्रभु, इस तरह सतयुग मुझसे बड़ा नहीं हो सकता, फिर इन सब में से तो बड़ा मैं ही हुआ। बस फिर क्या था। जब यह बातें द्वापर ने सुनी तो द्वापर युग महादेव से बोल उठा, हे महादेव, हे प्रभु, यह दोनों बड़े बन रहे हैं, किंतु यह दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं। आप देखिए ना प्रभु, आप तो जानते ही हैं, जब मेरा शासन काल आया तो मेरे ही तो शासन काल में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था और जो 16 कलाओं से संपन्न थे, परिपूर्ण थे, पर ब्रह्मा थे, उन्होंने ऐसा विराट रूप दिखाया जो कभी स्वयं भगवान विष्णु ने भी नहीं दिखाया था। इसलिए हे प्रभु, हे भोलेनाथ, यह दोनों योद्धाओं की बात करते हैं तो मेरे शासन काल में भी बड़े बड़े योद्धा द्रोणाचार्य, कर्ण, भीष्म, पितामह, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कंस आदि ये भी तो मेरे ही शासन काल में हुए थे। प्रभु, यहाँ तक कि बलराम जी भी मेरे ही शासन काल में तो हुए थे। अब बताइए प्रभु, मेरे शासन काल में कौन सा योद्धा भला इन योद्धाओं से कम था। इन सबसे तो श्रेष्ठ मैं ही हूँ। तब तक कलयुग भी बोल उठा कि प्रभु, मैं इनकी बातें सही मानता हूँ, लेकिन इन तीनों के शासन काल में जो भी योद्धा हुए थे, जो भी अवतार हुए थे, उनमें कई काम चोरियाँ पाई गई थी, और जिनके शासन काल में काम चोरी वाले मनुष्य होते हैं वे भला श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं। कलयुग कहने लगा, नहीं भगवान, मेरा शासन काल सबसे अच्छा है, क्योंकि मेरा शासन काल तो अच्छी अच्छी और नई नई तकनीकों से परिपूर्ण है। मेरा युग मशीनों का युग है, इसलिए मेरा शासन काल सबसे श्रेष्ठ है। अब भगवान शिव उन चारों युगों की बात को, उनके वाद विवाद को सुनकर मन ही मन विचार करने लगे कि किस प्रकार से इन सब की बातों का फैसला किया जाए और किस युग को श्रेष्ठ साबित किया जाए। वहीं पास में ही जगत जननी माता पार्वती भी भगवान शिव के साथ विराजमान थे, जो कि इन सभी युगों के वार्तालाप को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रही थी। तभी माता पार्वती महादेव से कहने लगी, हे प्रभु, आप मन ही मन किस बात का विचार कर रहे हैं। अगर आपने इनका फैसला नहीं किया तो यह चारों भाई तो फिर आपस में ही कट मर जाएंगे, आपस में इस तरह की झगड़ा करते रहेंगे। प्रभु, इसलिए आपको इनका फैसला तो तुरंत ही करना होगा। अगर इन्होंने ऐसा किया तो सृष्टि का तो काल चक्र ही रुक जाएगा, समय का प्रभाव ही रुक जाएगा। इसलिए हे भोलेनाथ, अब आप ही कुछ कीजिए। माता पार्वती के इस आग्रह को सुनकर महादेव कहने लगे, हे देवी, ठीक है, मैं समस्त युगों की बात मानता हूँ और मैं ही इन चारों युगों की बात का फैसला करूँगा। इसके बाद भगवान शिव ने चारों युगों से कहा, चलो ठीक है, अब मैं तुम चारों की परीक्षा लूँगा। जो इस परीक्षा में सफल हुआ वही श्रेष्ठ साबित हुआ। सतयुग बोल उठा, हे भगवान, आप जो चाहे हमारी परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन सत्य तो यही है प्रभु कि सबसे बड़ा तो मैं ही रहूँगा। भगवान शिव की बात मानकर आखिरकार चारों युग परीक्षा देने के लिए तैयार हो गए।
तब भगवान शिव ने माता पार्वती की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और फिर कहा, हे देवी, आप आश्चर्यचकित थी ना कि मैंने अपने सामने यह कढ़ा किस लिए रखा है। तो अब इस कढ़ाई का समय आ गया है। आपने मुझसे प्रश्न किया था कि यह कढ़ाई मैंने किस लिए रखा है और यह फरसा किस उद्देश्य के लिए है। तब क्या था, भगवान शिव ने देखते ही देखते लोहे के फरसे को कैलाश पर्वत के नीचे एक तलहटी में रख दिया और फिर उस कढ़ाई परसे के पास में ही चावल का एक ढेर भी लगा दिया। फिर भगवान शिव ने चारों युगों को बुलाया और कहा कि तुम चारों ही देख रहे हो ना, इसी से तुम चारों की अभी परीक्षा हो जाएगी। फिर भगवान शिव ने सतयुग से कहा, हे सतयुग, तुम मेरे 500 गणों को जो यहाँ बैठे हुए हैं भोजन बनाकर खिलाना है और इस परसे में रखे हुए चावल को बनाना है और इन चावलों को तुम्हारे ही युग का कोई व्यक्ति बनाएगा और मेरे यहाँ पर जितने भी गण हैं वह सब भोजन करेंगे। इसके बाद भगवान शिव ने आगे कहा, सतयुग, अब तुम्हारे ही युग का कोई व्यक्ति बनाओ और उसे यहाँ भोजन बनाने के लिए भेज दो। तब तक हम सभी लोग यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं। भगवान शिव की बात जब सतयुग ने सुनी तो उसने ही बड़ा बलवान योद्धा बनाया। फिर सतयुग ने उस योद्धा से कहा कि जाओ बेटा, इस कढ़ाई में चावल बनाओ और बनाकर भगवान शिव के इन सभी 500 गणों को भोजन कराओ। अपने स्वामी की बात सुनकर वह सतयुग का व्यक्ति वहाँ आकर के देखता है जो हजारों टन से भी ज़्यादा का कड़ा है। उसने वहाँ पर एक चूल्हा तैयार किया और उस चूल्हे पर उस कढ़ाई को रखकर लकड़ियों की व्यवस्था की, आग जलाई और उस कढ़ाई में पानी डाला, फिर चावल डाले और जब चावल बनकर तैयार हो गए तब उसने भगवान शिव के सभी गणों को एक पंक्तियाँ में बैठा दिया और उन सभी को उसने भोजन कराया। सभी गुणों को भोजन कराने के बाद वह बलवान योद्धा अपने स्वामी सतयुग के पास वापस आया और उसे प्रणाम किया। तो सतयुग ने शाबाशी से उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि आज तुमने मेरी लाज रख ली, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद भगवान शिव ने त्रेता युग से कहा कि त्रेता, अब तुम अपने युग के कोई व्यक्ति को भेजो और यह जो कढ़ा रखा हुआ है इनमें चावल बनाकर मेरे सभी गणों को खिलाओ। त्रेता ने सुना तो कहने लगा कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। अब त्रेता युग ने भी अपने समय के समान महान बलशाली कुंभकर्ण जैसे बलवान व्यक्ति को उत्पन्न किया और उससे कहा कि हे पुत्र, यह मेरे परीक्षा की घड़ी है। तुम्हें भगवान शिव के समस्त सभी समक्ष गणों को भोजन बनाकर खिलाना है। त्रेता युग के व्यक्ति ने उसे प्रणाम किया और उसके बाद वह वहाँ से तलहटी में चला गया। तलहटी में आकर उसने चूल्हा बनाया, लकड़ियों की व्यवस्था की, आग जलाई और एक हाथ से ही उस भारी भरकम कढ़ाई को उठाकर देखते ही देखते चूल्हे पर रख दिया। फिर उसमें पानी डालकर चावल डाले और जब चावल पक गए तब सभी गणों को बुलाकर उन्हें खाने के बाद भोजन कराया। इसके बाद वह वहाँ से तुरंत कैलाश पर्वत पर पहुँच गया जहाँ पर चारों युग विराजमान थे। इस प्रकार से त्रेता युग ने भी अपना कार्य पूर्ण किया। अब बारी आई द्वापर युग की। भगवान शिव ने द्वापर युग से कहा, हे द्वापर, अब मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगा। जिस प्रकार से सतयुग और त्रेता युग ने परीक्षा दी है ठीक इसी प्रकार से तुम्हें भी यह परीक्षा देनी होगी। यह सुनकर द्वापर युग ने बलशाली भीम के समान एक व्यक्ति को उत्पन्न किया और उसे आदेश दिया कि हे पुत्र, यह मेरे परीक्षा की घड़ी है, तुम्हें मेरी लाज रखनी है। अब तुम जाओ और बड़े से कढ़ाई में चावल बनाकर भगवान शिव के सभी गणों को भोजन कराओ और मेरी लाज बचाओ। यह सुनकर द्वापर युग के व्यक्ति ने अपने स्वामी को प्रणाम किया और वहाँ से तलहटी में चल पड़ा। तलहटी में जाकर उसने सबसे पहले चूल्हा बनाया, फिर आग जलाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढी, लकड़ियों को चूल्हे में डालकर जलाया और पूरी ताकत लगाकर उसने उस बड़े से कढ़ाई को उठाकर जैसे तैसे खींचकर उसे चूल्हे पर रख दिया। वह तो द्वापर युग का व्यक्ति था तो उसे थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ा और बड़ी मुश्किल से वह कढ़ाई को उठा पाया। इस प्रकार से द्वापर युग के व्यक्ति ने भी चावल तैयार किए और भगवान के सभी गणों को भोजन कराकर
वह फिर अपने स्वामी के पास वापस आया। उसके स्वामी द्वापर युग ने उसकी पीठ थपथपाई और उसे वहाँ से विदा किया। अब बारी आती है कलयुग की। तब भगवान शिव कहते हैं, हे कलयुग, अब तुम्हारी बारी है। तुम उस कढ़ाई का वजन देख रहे हो ना, उसका वजन कम नहीं होगा, उसका वजन उतना ही रहेगा, हजारों टन का। लेकिन अब तुम्हें परीक्षा देनी है। तुम तो मानने को तैयार ही नहीं थे कि तुम सबसे छोटे हो, लेकिन तुमने माना ही नहीं। तुम्हारे युग के आदमी की आयु भी मात्र 100 वर्ष की है। सतयुग की आयु 1,00,000 वर्ष होती है, त्रेता युग में 10,000 होती है और द्वापर में 1,000 होती है। और हे कलयुग, तुम्हारे शासन में तो मात्र 100 वर्ष की आयु है। तुम्हारा आदमी भी छोटा होता है। जब भगवान शिव की बातें कलयुग ने सुनी तो कलयुग कहने लगा कि ठीक है प्रभु, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन आप मुझे पहले ही इस तरह से कहकर हताश मत कीजिए। प्रभु, आप तो एक न्यायकर्ता हैं, आपको सभी को बराबर मौका देना चाहिए। भगवान शिव कहने लगे, हे कलयुग, यह कढ़ाई देख रहे हो, हजारों टन का है। वहाँ चावल रखा है, हजारों किलो टन के हैं। और हे कलयुग, तुम्हारा व्यक्ति क्या यह काम कर पाएगा? कलयुग ने कहा, ठीक है प्रभु, अब आप मेरी करनी भी देखिए। कलयुग की बातें सुनकर तीनों युग उस पर हंसने लगे। भगवान शिव भी कलयुग की बातें सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित थे। अब कलयुग ने भगवान शिव से आज्ञा लेकर बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति को पैदा किया, जो बड़ा ही दिव्य व्यक्ति था। वह बहुत ही बुद्धिमान और सर्वगुण संपन्न था। इस तरह के गुणवान व्यक्ति को कलयुग ने पैदा किया और पैदा करने के बाद वह उस व्यक्ति से कहने लगा कि मेरे बेटे, अब तुम ही अपनी शक्ति दिखानी है। कठिन परीक्षा का समय है। यदि तुम इसमें सफल हो गए तो मैं चारों युगों में सबसे छोटा हो जाऊंगा। कलयुग की बात सुनकर वह व्यक्ति अपने महाराज से कहने लगा, हे महाराज, इस एक कढ़ाई की बात करते हैं, आप इसे हजारों कढ़ाई भी अगर मेरे सामने आ जाए तो वह भी मेरे सामने कुछ नहीं है। जब उस कलयुग के व्यक्ति की यह बातें तीनों युगों ने सुनी तो वे उस पर हंसने लगे। अब वे हंस हंस कर आपस में कहने लगे कि आज एक छोटा सा आदमी जिसकी लंबाई मात्र 3 हाथ है, यह भला क्या कर लेगा, जबकि हम युगों की लंबाई तो बहुत अधिक है। प्रिय भक्तजनों, यह बात तो बिल्कुल सत्य है कि सतयुग के लोगों की लंबाई 21 हाथ और त्रेता युग के व्यक्ति की लंबाई 14 हाथ थी और द्वापर युग के व्यक्ति की लंबाई 7 हाथ थी। और अब कलयुग के व्यक्ति की लंबाई तो मात्र 3 हाथ ही होती है। तीनों युग अब बड़ी जोर जोर से कलयुग पर हंस रहे थे। इधर कलयुग का आदेश पाकर वह कलयुगी व्यक्ति उस तलहटी में गया। तलहटी में आकर उसने देखा कि कढ़ाई का वजन तो सचमुच बहुत ही ज़्यादा है, इसे मैं आसानी से उठा नहीं पाऊंगी। तो उस व्यक्ति ने दिमाग लगाया और उस कढ़ाई के नीचे मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। कढ़ाई तो उसने हिलाया तक नहीं, बल्कि उस कढ़ाई को बिना हिलाए डुलाए उसके नीचे एक भट्ठी तैयार कर दी। अब उसे लकड़ियाँ ढूंढने में भी ज़्यादा समय नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि वहीं पर कुछ अधली लड़कियाँ पड़ी हुई थी। वह कलयुग का व्यक्ति कितना दिमाग वाला था, उसने कुछ भी नहीं किया, कढ़ाई के नीचे भट्ठी खोद दी और उसी में आग जला दी। चावल को कढ़ाई में डाल दिया और चावल में पानी डाल दिया। चावल इस प्रकार पककर तैयार हो गया। तब उसने भगवान शिव के 4 गणों को बुलाया और उन गणों से कहा कि आप मेरा साथ दीजिए और इन चावलों को आपस में परोस लीजिए। यह बात सुनते ही भगवान शिव के 4 हष्टपुष्ट गण चल देते हैं और देखते ही देखते कतार में बैठे सभी शिवगणों को उन 4 विशाल गणों ने चावल परोस दिए। इस प्रकार सभी गणों ने भोजन कर लिया। तब कलयुग के व्यक्ति ने उन 4 गणों से कहा कि अब आप सभी भोजन कर सकते हैं। तब कलयुग के उस व्यक्ति ने उन 4 गणों को भी भोजन कराया, फिर उस कढ़ाई को साफ किया और कढ़ाई को वहीं छोड़ दिया। इस तरह उसका काम भी पूरा हो गया। अब कलयुग का वह व्यक्ति भी अपने स्वामी के पास कैलाश पर्वत पर आ गया और कहने लगा कि हे प्रभु, मैंने आपका काम कर दिया है। कलयुग ने यह सुना तो बहुत खुश हुआ। तब उसने उस कलयुगी व्यक्ति की पीठ थपथपाई, फिर कहा कि हे पुत्र, तुमने बहुत अच्छा काम किया
और इस परीक्षा की घड़ी में मेरा साथ दिया। ऐसा कहकर कलयुग ने उस व्यक्ति को वहाँ से विदा कर दिया। इसके बाद कलयुग ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, हे भगवान, अब आप ही निर्णय कीजिए कि हम सब में से बड़ा कौन है। भगवान शिव कहने लगे कि मैंने तुम चारों युगों की बहुत अच्छे से परीक्षा ली। जब सतयुग की बारी आई तो उसने चूल्हा बनाया, उस पर कढ़ाई रखा, आग जलाई, चावल डाला, पानी डाला। फिर चावल पक गए तो उसने मेरे गनों को बिठाकर उसने स्वयं उन्हें भोजन परोसा, उन्हें खिलाया और अपना कार्य पूरा किया। जब त्रेता और द्वापर की बारी आई तो उन्होंने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। अब बारी थी कलयुग की। शायद तुमने देखा नहीं कि मात्र 3 हाथ का व्यक्ति, जिसकी बुद्धि देख लीजिए, ये कढ़ाई कितनी भारी भरकम और बड़ी थी। उसकी बुद्धि देखो, उसने उस कढ़ाई में चावल बना दिए जिस कढ़ाई को वह हिला तक नहीं सकता था। और मेरे इतने गन थे, अगर वह व्यक्ति बाल्टियों से चावल परोसता तो शायद वो परेशान हो जाता। अब देखिए उसकी बुद्धि, उसने उतने में ही 4 गनों को अपनी सहायता के लिए बुलाया और उन 4 गनों को भोजन परोसा और स्वयं बैठा रहा। और ऊपर से उसने बिना हाथ लगाए उस कढ़ाई को भट्ठी पर भी रखा था। यह कितना बुद्धिमान व्यक्ति था और इसलिए यह युग भी बहुत बुद्धिमान हुआ। तब भगवान शिव ने उन चारों युगों से कहा कि कलयुग बुद्धिमान व्यक्ति का युग होगा। तुम सब जैसा शासन करते आए हो, चलो ठीक है, तुम सब की धर्म और निष्ठा भी रही है, सभी ने धर्म का अच्छे से पालन भी किया है, चलो ठीक है। लेकिन तुम्हारे युग के व्यक्तियों में बुद्धि का अभाव था, जिन्होंने कभी अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया। अब देख लो, रावण और कुंभकर्ण जैसे असुर ने भगवान विष्णु के अवतार को ही नहीं पहचाना और अज्ञानतावश उनसे ही युद्ध कर बैठे। और कारण यह हुआ कि वे युद्ध में मारे गए। अगर उन्हें बिल्कुल भी अपनी बुद्धि का प्रयोग किया होता तो उनका इस प्रकार सर्वनाश नहीं होता। इसलिए हे चारों युगों, आने वाले कलयुग के राज्य में ऐसे ही बुद्धिमान व्यक्ति देखने को मिलेंगे। ऐसी ही तकनीक, ऐसी ही मशीनें बनाएंगे जिससे वे बैठे बैठे ही सारा काम कर सकते हैं, बैठे बैठे ही कोई भी काम कर सकते हैं। कलयुग में व्यक्ति एक ही दिन में भगवान को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार से भगवान शिव ने चारों युगों की समस्याओं का समाधान किया और कहा कि कलयुग की सबसे श्रेष्ठ युग है। यह सुनकर चारों युग अपने अपने धाम को संतुष्ट होकर लौट गए। माता पार्वती भी यह सब कुछ देख और सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। उनके मन में उठी जिज्ञासा भी शांत हो चुकी थी और उनका मन भी बहल चुका था। तो प्रिय भक्तजनों, आज की कथा अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर शिव महापुराण की कथा भी जरूर सुनिएगा। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय।